हेलो फ्रेंड्स, अभय डू हब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हो रहा हूं एक नए वीडियो के साथ। मैं अभी त्रिकोणमिति PYQ का सीरीज लेकर बना रहा हूं। उसमें एक फर्स्ट वीडियो मेरा कल अपलोड हुआ था और आज यह सेकेंड मेरा वीडियो होगा PYQ। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना पेन एंड पेपर के क्वेश्चंस इजी वे मतलब कि शॉर्ट ट्रिक में, एकदम शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको हल करते हैं, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसको हम बिना कैसे इसको कम समय में, मिनिमम समय में, सेकेंड में इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 48 तक क्वेश्चन मैंने उस कल के वीडियो में बता दिया था। आज मेरा 49 नंबर क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर है √3, तो sec 60 का मान क्या होगा। देखो थीटा का मान √3 tan में कब होता है, थीटा बराबर होता है 60 डिग्री। यहाँ पे cos 60 का मान होता है √3 1/2, तो sec 60 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। खड़ाक सिन मारेंगे यहाँ पे आपको बिना, देखो इसको कैसे बन रहा है, कैसे बिना आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे यह क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। सेकंड में इसको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि tan थीटा बराबर है 15/8। मैंने बताया था ट्रिपलेट होता है, 15 है, 8 है तो 17 होता है, हम बताए थे उस कल के वीडियो में। तो यहाँ 15 8 है, लंब बटा आधार मतलब P/B यहाँ पर दिया गया है, मतलब H कितना होगा, H होगा 17। जब H 17 है तो साइन का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो P देखो यहाँ पे P कितना है, लंब P है तो 15 वाला देखो। अब इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ऑप्शन से भी आप छाट सकते हैं। इसमें 8 है नहीं होगा, इसमें 8 है नहीं होगा, इसमें 17 है नहीं होगा, 15 खटाक से इसका आंसर हम मार लेंगे। मतलब ऑप्शन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर है 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करेंगे, 36 में से 2 घटा देंगे। देखो कैसे होता है, 36 में से 2 घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 34 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा देखिए, आपको हम इसको बताते हैं। देखिए tan थीटा प्लस है cot थीटा बराबर है 6, इसका स्क्वायर आप कीजिए और इधर भी स्क्वायर कीजिए। एक साइड से स्क्वायर कर नहीं सकते हैं, आपको दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे है cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर है 36। 36 हो जाएगा। देखो tan cot कट जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, उधर देखो 36 है -2 कितना हो जाएगा 34। आप बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34। अब क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, यही ना होगा। इसका sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 है, अगर बराबर के बराबर 0 है, अगर हम प्लस को उधर कर देंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान हो जाएगा कितना, -1, यही ना हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हो जाएगा -1। उसके बाद है कि देखो इसको समझ गए आप समझ गए हो, नहीं समझ रहे हैं तो फिर से मैं समझा देता हूं। देखो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान माइनस आया, उसके बाद देखो इधर है 1 है, और इस sec थीटा माइनस tan थीटा ये आ जाएगा बटा में sec थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा है और यहाँ पर -1 है। देखो -1 बराबर 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इधर तुम इसको गुना भाग, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो नहीं आ जाएगा -1, तो
आप इस टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद है कि साइन थीटा बराबर √3/2। देखो थीटा का मान कितना होता है, थीटा का मान कितना, साइन थीटा में थीटा का कितना वैल्यू होता है √3/2। तो हम जानते हैं थीटा का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर अगर √3/2 है तो cosec 60 या प्लस cot 30 का मान 60 का मान लीजिए। देखो तो साइन 60 है होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो cosec 60 कितना हो जाएगा 2/√3। उसके बाद cot 60 का tan 60 होता है √3 और cot 60 कितना हो जाएगा, tan 60 होता है √3 तो cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3/√3, यही ना हो जाएगा 2 + 1 3/√3। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कर लो तो 3√3/3, 3 से 3 कट गया मतलब √3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो, सीधे कुछ नहीं करेंगे, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम सीधे यहाँ पे से कॉमन लेंगे 7 × 1 कितना हो जाएगा 7। इसका खटाक से आंसर मानेंगे 7 होगा आंसर। इसका कितना आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब है कि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 डिग्री का मान कितना हो, कुछ नहीं थीटा का। यहाँ पर यह देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर थीटा तो है ही नहीं है, ये भी है ही नहीं है। देखो 48 डिग्री मतलब कि आपको थीटा का मान यहाँ पे 48 डिग्री रख दिया है तो tan 48। देखो तो क्या हम जानते हैं, देखो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब ई है कर्ण ई है, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा √1 माइनस पी स्क्वायर। जब ये आधार हो गया तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा p बटे √1 माइनस पी स्क्वायर। देखिए खटाक सिंह, देखिए इसका कहाँ है, तो देखिए इसका कहाँ है, इसका है p बटे √1 माइनस पी स्क्वायर। देखो कहाँ है, यहाँ है, यही इसका आंसर 55 का आंसर हो जाएगा। तो 49 से लेकर 55 तक के सवाल में कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है, आई होप मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमने 56 क्वेश्चन को देखा है 1 माइनस साइन 4 थीटा बराबर क्या होता है। तो हम यहाँ पे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 4 थीटा। हम इसको क्या करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते तो हो जाएगा 1 माइनस साइन 4 थीटा ही होगा, आप इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो एक का बदल दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसको रहने दो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसका आंसर है कि नहीं है, cos स्क्वायर थीटा बटे इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो है कि नहीं है, 56 का ये हो जाएगा। 57 में देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर नहीं होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप जो है चीजों को आराम से जो है 57 का ये हो जाएगा। 58 का है cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम कहे थे कि बस कुछ नहीं स्क्वायर करके 2 घटा लीजिएगा। देखिए 5/2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से हमको 2 घटा लेना है, तो 25/4 और माइनस 2, तो 4 दूना 8, 25 में 17/4। कोई इसको आप जो है बिना पेन और पेपर किए, देखिए हम कैसे इसको हम बना रहे हैं, हमको समय लग रहा है। और ये ट्रिक मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत सारे टीचर आपको नहीं बताएंगे, ये आपको समझना होगा। टाइम में एग्जाम में समय को बचाना होगा। हम कुछ किए हैं, आपको इसको हल करते जाइएगा तो बस आपका समय लॉस होगा, अंत में भी गलत होने का संभावना है। कुछ नहीं करेंगे, cosec है यहाँ पे देख लेंगे, cosec है। हम क्या करेंगे खटाक से जो है स्क्वायर कुछ नहीं करेंगे, जो मान यहाँ पर दिया गया उसको स्क्वायर कर देंगे, इसी का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें से मात्र 2 घटा लेंगे। हम यही ना किए हैं। देखिए आगे 17/4। अब है देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं है, हम माइनस कॉमन ले लो। अब माइनस कॉमन जो ही लेगा तो देखो यहाँ पे आपको चीजें आनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन इजी वे में आपसे बनता चला जाएगा। देखो यहाँ पे है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे है cos स्क्वायर थीटा। देखो कुछ नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन ले लो, तो सीधे माइनस कॉमन लो ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा। कट जाएगा तो कितना बचेगा -1। आप देखो आंसर कहाँ है -1, मारो -1 जहां पे आंसर है। आप इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एग्जाम में। उसके बाद है cos थीटा बराबर है a/b, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। देखो एक तो तरीका है कि साइन को cos के
अंतराल में तोड़ दो कि साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप लंब आधार कर्ण पर निकाल लो। तो जो सबसे अच्छा होगा कि इसको लंब आधार कर्ण पर ही निकाल लो, अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले है cos थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम एक फिगर बना लेंगे। और cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया, इतना आ गया। अब हमको साइन का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो p बटा h। लंब कितना है? √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे कर्ण कितना है? b। देखो कहाँ है b स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे b है। आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद है यहाँ देखो कि 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, कुछ नहीं करना है, इसका हर का परिमेकरण कर दीजिए। हर का परिमेय यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है या थीटा का वैल्यू रख दीजिए। दूसरा तरीका है कि थीटा का वैल्यू रख कर मान निकाल लीजिए, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको जो है हर का परिमेकरण करके आपको जो है बता देते हैं। यहाँ पर आप जो है इसको इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या है, यहाँ पे हम चलते हैं, हम थोड़ा पेन ले लेते हैं। पहले क्या है? √1, हम एक ही रूट में कर लेते हैं, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, यही ना है। इसका हर का परिमेकरण करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। रूट में रहने दो। अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अब बटे 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको कर दो √अंडर में। अब देखो 1 माइनस साइन, इसको पहले नीचे वाला को तोड़ लो। 1 माइनस साइन ए बटा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए। अब जो है रूट को हटा दो, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए अब बटे कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए क्या होता है? सेक ए। और साइन बटा कॉस क्या होता है? टैन ए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सवाल आपको क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, देखिए 2023 में यह क्वेश्चन पूछे हुआ है, तो आपको समय ज्यादा लग सकता है। तो आप क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जो है सीधे जो है सेक टैन याद कर लीजिए। अच्छा रहेगा कि समय बचाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन सबको याद ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सेके माइनस टैन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम का जो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना है तो आप कितना समय बचा सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट ये है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप समय बचाते हुए सवाल पर आंसर पर पहुंच जाना इंपॉर्टेंट है। और मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कि ताकि उन बच्चों के लिए फायदेमंद ज्यादा अत्यधिक रहेगा कि जो देखिए बहुत सारे शिक्षक जो कि गांव समाज में जो शिक्षक होते हैं उन लोग को ये सब चीज पता नहीं होता है। वो एक ही डाटा चीज पढ़ाते आते हैं और बच्चा उसको करते जाता है। आपको यूनिक बनने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा भीड़ है, भीड़ में आपको यूनिक बनने के लिए आपको कुछ अलग चलना पड़ेगा। अलग क्या चलना पड़ेगा? आपको एकला चलना पड़ेगा। और जब आप अकेले चलेंगे तो अभी आप अपने जीवन में क्या करेंगे? सक्सेस होंगे। तो 61 तक हमने सवाल को बना दिया। और 62 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड में। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और अल्फा बराबर 30। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सिंपल ट्रिक का यूज करेंगे। देखो इसको बनाने आप चलिएगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन देखिए इसको ट्रिक पर हम कैसे बैठा देते हैं। देखो tan अल्फा का मान है 1 बटा √3। इसका मतलब देखो tan अल्फा बराबर है 1 बटा √3। देखो यहाँ पे किसका मान 1 बटा √3 होता है? तो हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। इसका मतलब है कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब जरा एक चीज हमको बताइए कि जब अल्फा बराबर 30 है और अल्फा प्लस बीटा मिलकर 60 है, √3 है, तो tan कितना का मान होता है? √3। तो हम जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे अल्फा का मान 30 निकल गया, तो बीटा कितना होगा? अल्फा अगर 30 है और अल्फा प्लस बीटा 60 है, तो बीटा कितना हो जाएगा? बीटा 30 नहीं हो जाएगा। अब देखिए जब बीटा 30 हो गया तो tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो tan बीटा मतलब tan 30 बराबर कितना? तो tan 30 बराबर भी कितना होगा? 1 बटा √3। ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए यह क्वेश्चन 2024 में पूछे हुआ है। देखिए अब जो है क्वेश्चन का पैटर्न भी बढ़ा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा हार्ड कर रहा है। पहले क्या था कि इजी टू मॉडरेट था, अब क्या है? मॉडरेट टू टफ कर रहा है। तो यहाँ पे मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन कर रहा है और आप एक ही चीज को बना रहे हैं। यह क्वेश्चन बनाने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि
ऐसे मेथड को यूज करके अगर आप क्वेश्चन को 62 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं तो आप जो है बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब फिर देखिए तीसरा है कि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, फिर वही बात, उसमें cos थीटा का मान पूछा था, इसमें sin थीटा का मान होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, फिर यहीं पे फिगर बना लो भाई। sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कॉर्न, आधार हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा बी। खड़ाक से इसका आंसर मारेंगे। देखिए जो इस पिछला स्लाइड में हम देखे थे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। देखो 2023 में जो क्वेश्चन उठाया हुआ है इसमें cos थीटा का मान दे दिया हुआ है और sin थीटा का मान पूछ रहा है, और 2024 में उसी क्वेश्चन को घुमा कर कह दिया कि sin थीटा का मान दे दिया, cos थीटा का मान आपसे पूछ लिया। मतलब देखिए अगर आपको पता है, पैटर्न पता है, आपको टाइप पता है, आपको आइडेंटिटी पता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, और हमने इसलिए इस सब क्वेश्चन को पीवाईक्यू को पीवाईक्यू का एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। मैथ का जितना भी पीवाईक्यू होगा, मैथ के जितने भी चैप्टर्स होंगे, उस सबका पीवाईक्यू मैं लेकर आ रहा हूं। और आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके उसको एक एक चीज को, एक एक क्वेश्चन को देखिए, उसको स्किप मत कीजिए। एक स्किप कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है 64 नंबर है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो साइन थीटा, हम कॉट थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो कितना आसानी से बनता है, साइन से साइन खत्म, बच गया कॉस थीटा। अब है साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है रूट टू। साइन कॉस कितना होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर रूट टू होता है। टेन किसी का मान रूट टू नहीं होता है, टेन किसी का मान रूट टू नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे अच्छा है कि इसको हम तुरंत फिगर बना लेंगे, और फिगर बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और समकोण त्रिभुज टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा, एक में से दो गया था कितना होगा, एक में से दो गया था माइनस, मतलब एक हो जाएगा। तो एक हो जाएगा। तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, सेक थीटा का वैल्यू होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार मतलब एक इसका आंसर। अरे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर रूट टू। तो टेन थीटा बराबर रूट टू। अब थीटा का मान इसमें कितना रखेंगे, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अच्छा सॉरी कर्ण निकालेंगे ना, मिस्टेक कर गया थोड़ा, सॉरी। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा लेते हैं हम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम रूट टू प्लस वन करेंगे। रूट टू प्लस वन करेंगे तो कितना होगा, दो प्लस एक तो क्या हो जाएगा तीन, मतलब कि रूट अंडर तीन आ जाएगा। तो ये जो कर्ण जो होगा वो रूट अंडर थ्री होगा। अब निकाल लो, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, सेक थीटा का मान यहाँ पे होता है कर्ण बटे आधार, रूट तीन बटा वन, रूट तीन आंसर होगा, रूट तीन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन को कैसे बनाए हम, थोड़ा मिस्टेक, मतलब कि आप धीरे धीरे बनाइएगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे है, कह रहा है कि रूट थ्री सेक थीटा बराबर टू, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर होता है, यहाँ पर टू बटा रूट थ्री है, यही ना है, टू बटा रूट थ्री है। तो सेक थीटा बराबर टू बटा रूट किसका होता है वैल्यू, 30 डिग्री। आपको ये सब चीज तो आना चाहिए ना भाई, तो 30 डिग्री इसका आंसर मारेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक बटा रूट तीन किसका मान है, एक बटा रूट तीन मतलब कि tan 60 का मान है। tan 60 का मान कितना होता है, सॉरी tan 60 का tan 30 या cot 60। तो tan 30 का मान होता है एक बटा रूट तीन। तो देखो तो यहाँ पे tan कहाँ है, ऑप्शन में छांटो, 180 बटा में 6 30 से, या तो पाई का वैल्यू होता है 180। तो 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा tan, लिख देते हैं tan पाई बटे 6, tan पाई बटे 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में रूट टू किसके बराबर है। तो रूट देखो साइन 45 और कोस 45 का मान होता है 1 बटा रूट टू, लेकिन उसको अगर उलट देंगे तो 1 बटा साइन 45 मतलब 1 बटा कोस का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर टू। 1 बटा रूट तीन किसके बराबर है, tan 30 के बराबर है। देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है, tan पाई बाई टू, tan 90 बटा टू मतलब 180 बटा टू, tan 90 का मान कितना क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद है साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, कट जाएगा 1 माइनस 1 कट जाएगा तो कितना होगा, जीरो। इसका आंसर हो जाएगा जीरो। किसका मान जीरो के बराबर है, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है,
और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको लगता है 1 मिनट भी नहीं लगा है और 4 से लेके 10 तक के सवाल को हम बना गए। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि cos जो पाई बता दिया है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180, अब 3 से भाग देंगे तो 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। आप 4 से 11 तक क्वेश्चन बन गया। अब 12 पर चलिए, अब 12 नंबर कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अब बटे 1 + tan 30 डिग्री। तो कुछ नहीं, हम करेंगे tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब कि 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे 2/√3 अब बटे 1 + 1/3, 2/√3 3 3 1 हो जाएगा 4/3, तो 2/√3 इंटू 3/4, 2 से कट जाएगा तो 3/2√3 कहीं मिस्टेक कर गए क्या? देखिए इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे 2 tan 30 का मान 1/√3 सही है और 1 + tan स्क्वायर 1 + 1/√3 का वैल्यू होगा 1/3, 1/3 है 1/3 हो जाएगा 4/3, ठीक है 2/√3, ठीक है। उसके बाद जो है 2/√3 और ये हो जाएगा 3/4, 2 से ही कट गया, 2 दूना 4, 3/2√3, कुछ नहीं करेंगे 3/2√3 और √3 से √3 को हर का परिमीकरण कर दो, 3/√3 अब बट्टे द्वितीय हो जाएगा 6, 3/2 हो जाएगा √3/2, मतलब कि इसका वैल्यू आ गया √3 मतलब sin 60 का मान इसका होगा। इसका कितना होगा, sin 60 का मान होता है √3/2। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। उसके बाद है देखो क्या कह रहा है, ए बी सी जो है किसी त्रिभुज के कोण है तो sin b + c/2 किसके बराबर है। ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तो sin b + c/2 किसके बराबर होगा, sin b + c/2 होगा sin a/2, यही ना होगा। उसके बाद देखो tan स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का मान होता है √3 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, cosec 45 का मान कितना होता है √2 होगा, cos 90 - थीटा क्या होता है, cot 90 - थीटा क्या होता है cosec थीटा, इसको जो है 16 का ये हो जाएगा। उसके बाद है कि sin 90 - थीटा क्या होता है cos थीटा। उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, देखो कुछ नहीं करेंगे 2 cos थीटा का मान, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है cos 2, तो 2 का स्क्वायर कर दें 4 दूना 8, इसका आंसर हो। अरे अजीब स्थिति है, cos 60 का देखो cos सॉरी 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है। देखो यहीं पे बना लो कि सी 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ सी 90 डिग्री है तो cos a + b का मिलकर क्या होगा, देखो cos a + b क्या होगा, cos a + b मिलकर क्या होगा, सी समकोण है, ठीक है, तो a + b भी मिलकर पाता है 90 होगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, 19 का हो जाएगा ए आंसर। तो क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन को घुमा दिया, पूछ रहा है कि कौन सी समकोण है, तो यहाँ पे हम कौन सी को समकोण मान लिए और ए बी, देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो ये अकेले 90 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर तुम पूछो रखो 30-60 रखो या 45-42 रखो, cos 90 का वैल्यू कितना आएगा, cos 90 का वैल्यू 0 आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर सवाल है कि sec स्क्वायर 60 - 1, देखो हम क्या जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 60 का मान रख दो, अब tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। 21 नंबर है ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है कि sin a और बराबर cos b है, a बराबर b है मतलब 45-45 है, तो a + b कितना होगा, तो 45-45 हो जाएगा 90, sin 45 + थीटा माइनस cos 45 - थीटा। अब इसको बनाओ a + b इंटू माइनस cos sin a + b माइनस cos a - b। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है, इसको कैसे आप हल करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको थोड़ा इसमें जो है इस देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर जाएंगे, अच्छा रहेगा स्किप कर। देखिए अभी आपके लेवल के लिए क्वेश्चन सब नहीं है,
अगर यहाँ पर फंसिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको छोड़ दीजिए, इसको हम छोड़ देते हैं इसको। 23 नंबर देखिए, cos 60 माइनस cos 30 माइनस sin 60 माइनस इंटू sin 30। तो cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान होता है 1/2। देखो √3/4 और माइनस √3/4 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 में से 1 गया तो क्या होगा? 0 नहीं हुआ, 0 इसका आंसर हो जाएगा। 3 अल्फा बराबर 90, यहाँ 3 से काट दो, इसी में 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। उसके बाद है 25 नंबर सवाल है कि सेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर, क्या है सवाल है? सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, ये क्या है? चलो कोई बात नहीं, √2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। अब सेक 60 किसके बराबर है? सेक 60 यहाँ पे थोड़ा विजुअल नहीं है ठीक से, हो सकता है कि पीडीएफ में जो है स्कैन करने में थोड़ा गड़बड़ा गया है। नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन की अच्छा पीडीएफ बने इसका। तो सेक 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 होता है, सॉरी cos 60 होता है 1/2। तो सेक 60 किसके बराबर है? यहाँ पे पूछ रहा है सेक 60 किसके बराबर है? तो कोसेक 60 देखो, साइन 60 और cos 30, साइन 30 और cos 60 ये आपस में बराबर होते हैं। इसी टाइप से इस सीरीज से आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, यहां हो जाएगा। उसके बाद है कि 3 थीटा बराबर शायद 90 है, तो थीटा बराबर कहते हैं 30 हो जाएगा। cos थीटा, cos 30 का मान देखो यहाँ पे शायद है 3, हम लिख देते हैं 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 3 से ही कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? cos 30 का मान रखेंगे तो √3/2 होगा। cos 30 का वैल्यू देखिए, हम पिछले वीडियो में आपको पूरा चार्ट बनाकर जितने भी आपको जो कुछ सम बेसिक फॉर्मूला थे उस सारे फॉर्मूला को हमने लिख दिया था। तो आप पिछले वीडियो में इसको जाकर जो है उसको पढ़ के अच्छा होगा कि आप सीरीज बाय सीरीज बनाते जाइए, तो अब जाकर आपको फायदा होगा। या नहीं कि डायरेक्ट सवाल पढ़ाएं सीधा सवाल बनाकर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक सवाल पर कुछ ना कुछ यूनिक ट्रिक लग रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin थीटा हो जाएगा। ये बराबर 45 डिग्री, तो sin 45 प्लस cos 45, तो 1 प्लस √2 और प्लस 1 प्लस √2, तो 2/√2। इसको जो हम √2 से √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा तो √2 आंसर हो जाएगा। √2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा देखो तो 2 से 2 काटना, तो हटाओ ना। साइन अल्फा बराबर 1 आ गया, मतलब क्या? अल्फा बराबर आ गया 90 डिग्री। साइन कितना का मान 1 होता है? तो साइन 90 के मान 1 होता है, तो साइन 90 के मान 1, तो अल्फा बराबर, तो साइन 90 मारो यहाँ पे। tan 45 बटे tan 60, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बटे tan, रेशियो पूछा है तो tan 45 1 और tan 60 होता है 1/√3, तो 1/1 अनुपात √3, 1 अनुपात √3, यही इसका हो जाएगा। ये ना होगा, tan 60 का मान होता है √3, गलती नहीं करो, tan 60 का मान होता है √3, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। tan 60 का मान होता है क्या? √3। इस टाइप से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। उसके बाद चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं। 33 नंबर सवाल है कि 1/√3 किसका मान है? तो 1/√3 जो है 33 का क्या हो जाएगा? tan 30। उसके बाद है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45 कितना होगा? देखो कुछ करेंगे, एक में से कराएंगे तो 0 होगा, क्योंकि तो थीटा का मान sin 45 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है? एक ही होता है। देखो sin 45 बराबर होता है cos 45, मतलब कि इसका वैल्यू भी 1/√2 होता है, इसका वैल्यू भी 1/√2 होता है। उसके बाद है किसका मान √2 के बराबर है? अब देखो किसका मान √2, देखो यहाँ पे इसका अगर हम देखो, इसका अगर रिवर्स करेंगे तो यह होगा कोसेक होगा, मतलब सेक होगा। तो ऑप्शन में तुम देखो क्या है, tan होगा नहीं, cos होगा नहीं, sin होगा नहीं, तो कोसेक है, तो यहाँ पे कोसेक मारेंगे। हम कहाँ दिमाग ज्यादा लगा रहे हैं? थीटा का मान 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर 45 का मान होता है देखो 1 प्लस, कलम अब बदल लेते हैं, मैंने कलम बदल लिया। 1 बटे sin 45 का मान होता है 1/√2, तो देखो 1 बटे
1/√2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा पलट जाएगा, 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा आंसर। 36 का सी हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा आंसर। 37 है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या है, इससे भी इजी सवाल होता है क्या, tan थीटा का मान 60 डिग्री। अब cos 60 + 1 बटे cos 60 - 1, अब cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 और +1 और cos 1/2 - 1, देखो इसको करो तो ये 1 + 2/2 और 1 - 2/2, ये हो जाएगा 3/2 और -1/2 से 2 कट गया तो -3 इसका आंसर होगा, -3। देखिए यहाँ प्लस माइनस का भी चक्कर रहता है, इसलिए जो गलती नहीं कीजिएगा, अगर प्लस माइनस में अगर आप गलती करते हैं तो हो सकता है कि आपको गलती हो जाए, इसलिए प्लस माइनस में गलती नहीं कीजिएगा। अब है 39 नंबर सवाल है, 39 नंबर सवाल है कि tan 30 और sin 30, इसको पहले मिटा लेते हैं क्योंकि हम बनाएंगे कहाँ, हम जो है इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है कह रहा है, थोड़ा पेन बदलते हैं, क्या लिखा रहा है देखो, tan 30 का मान होता है 1/√3 और sin 30 का मान होता है 1/2, sin 30 का देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 और sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cot 60, tan 60 का मान होता है √3, तो cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1/√3 और cosec 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब देखो 1/2 तो कटने वाला है तो काटना, देखो सब इसमें प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 इंटू √3 1/3 होगा, 1/3 इसका आंसर मारो, इसका हो जाएगा आंसर 1/√3। थोड़ा हमारा लैपटॉप लैग कर रहा है, हम कोशिश करेंगे, नया लैपटॉप आ रहा है उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे। 1/3। उसके बाद है कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तो थीटा का मान क्या है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो √3 है और tan 2 थीटा है, अब बराबर है -3 बराबर 0 है, तो इधर हम प्लस में भेज दो, तो क्या हो जाएगा tan 2 थीटा बटे 3/√3। अब देखो यहाँ पे हर का परिमेयकरण यहीं पे हम कर लेंगे, तो √3 3 हो जाएगा, कट जाएगा 3, तो tan 2 गुने 30 डिग्री बराबर √3, मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो कोई इस क्वेश्चन को जैसे हम बताए हैं कोई नहीं बताएगा आपको, देखिए कैसे हम हल कर दिए, देखिए सब हल कीजिएगा, ये स्टेप बढ़ते जाएगा, स्टेप की कमी नहीं होगी। लेकिन हम देखिए √3 यहाँ पर अगर देखिएगा तो हम क्या किए हैं, देखिए √3 से √3 मतलब √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, और 3 से 3 ऊपर काट दिए हम, √3 आ गया। अब √3 आ गया तो इसका कितना का वैल्यू, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो हम क्या करेंगे 2 गुण में 30 से गुना कर देंगे तो नहीं हो जाता, tan 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 नंबर सवाल कह रहा है कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या है, यही ना बताए हैं, थीटा का मान 45 डिग्री, यह हो गया 45 डिग्री। अब है 42 नंबर सवाल है कि साइन 30 प्लस cos 45 माइनस tan 60, कुछ नहीं करेंगे साइन 30 का, अब इसका तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस tan 60 का मान होता है √3 बटे cot 30 मतलब कि √3 माइनस 1/√2 और माइनस 1/2। और इसको हल कर लीजिएगा, हल करने के बाद इसका कितना आंसर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि बना बनाया खीर आप नहीं खाइए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मैंने बता दिया, मान रख दिया, आपको सिर्फ इसको हल करना है, हल करके 42 का आंसर बताना है, 42 का आंसर आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि a/5 बराबर 12, देखो कैसे क्वेश्चन घुमाता है, a/5 बराबर 12 है, क्या है a/5 बराबर 12 है, तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 60 डिग्री हो गया, गुना कर दो भाई, a बराबर 60 डिग्री हो गया, तो 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है
√3/2, ये हो जाएगा प्लट दो 2/√3 का स्क्वायर। देखो याद भी आपको 3 ही करना है, साइन कॉस और टैन, और उसके अपोजिट को आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके अपोजिट को आप ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। तो 3 × 4/3, 3 से 3 कट गया, इसका 4 आंसर होगा। अब है 2 sin 45 माइनस cos 45। देखो ये 1 आई 1, तो 1 में से 1 गया था 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, कॉलम यूज करना ही नहीं है, मन में सोच लिए हम। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा 1, और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा, और tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है 1, तो 1 में से 1/1 क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा 1। देखिए इसको हम बिना पेन और पेपर के हम बना दिए कि नहीं बना दिए, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बिना पेन और पेपर आप समझते चलिए। अब tan 45 का मान होता है 1 और tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 45 का मान। अब यहाँ पे थोड़ा मान निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा तो इसको थोड़ा हम रब कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 × 1/√3, यही ना होगा। अब इसको करो √3 - 1 बटे √3 बटे ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 बटे √3। इसको अब काट दो, √3 से √3 कट नहीं जाएगा, नीचे हर में नीचे हर से हर उड़ जाएगा, तो बच गया क्या, √3 - 1 बटे √3 + 1। देखो यहाँ पे क्या आंसर है, √3 - 1 बटे √3 + 1, यही ना हो जाएगा। अब है कि साइन 10 डिग्री का मान कितना होगा। देखो 47 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन हमको लगता है शायद होगा। देखो यह क्या है कि साइन 10 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस 90 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80, इसलिए जो है कॉस इसका 80 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के जितने भी सवाल हम बनाए हैं, मुझे लगता है कि आप जो है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं अपने से हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको शॉर्ट ट्रिक देने का। शॉर्ट ट्रिक यह जो है शॉर्ट ट्रिक, जितना शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक हो सके मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आप कम समय में इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं यह हमसे सीखिए। और ट्रिक का खजाना है मेरे पास, इसलिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए, ताकि उन बच्चों को फायदा हो जो बच्चे नए नए हैं, जिनको जो है आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा वीक है, उस सब बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि वह बिना पैसा देकर, बिना किसी कोचिंग संस्थान में जाकर वह पढ़ सके और अपना फायदा टॉप कर सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, कोई जॉब प्राप्त कर सके। और अपने जीवन का एक चीज और लास्ट में बताना हम चाहेंगे कि अपने जीवन का एक लाइफ का मोटो होना चाहिए। लाइफ का मोटो क्या होना चाहिए कि एक हमको सक्सेस आदमी बनना है। क्या बनना है, सक्सेस आदमी बनना है। अगर आप सक्सेस है ना तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और फिर मैं कल आपके बीच एक नया वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।